आज हम पढ़ेंगे हार्ट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये है प्रिमिटिव ट्यूब। सबसे पहले हार्ट बनने से पहले ये प्रिमिटिव ट्यूब बनती है 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में। इंट्रायूटेरिन लाइफ 3rd वीक में। इसके कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे ऊपर है ट्रंकस आर्टरियोसस, दूसरे पे है बल्बोकोर्डिस, तीसरे पे ये है वेंट्रिकल, और जो ब्लू से है वो है एट्रिया और साइनस विनोसस। तो सबसे पहले क्या होता है, ये प्रिमिटिव ट्यूब बन जाती है 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में। उसके बाद प्रोसेस होती है लूपिंग। लूपिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो ये बल्बोकोर्डिस है ये राइट साइड में बहुत बड़ा ग्रो कर जाता है और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बल्बोकोर्डिस कैसे आ जाएगा? राइट साइड में ऐसे। मैं रेड से दिखा देता हूं। बल्बोकोर्डिस राइट साइड में ऐसे और वेंट्रिकल ऐसे। बल्बोकोर्डिस बहुत बड़ा है, पीछे इसके वही जो जुड़ा हुआ है ट्रंक। ये बल्बस कोर्डिस राइट साइड में पूरा ग्रो हो गया है और ये आपका हो गया वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा। ये बल्बस कोर्डिस फ्यूचर में राइट वेंट्रिकल मेनली बनाएगा। इसके नीचे वही सेम एट्रिया और साइनस विनोसस। 3rd पार्ट में क्या होगा? 35 डे वाले दिन ये जो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है? ये एट्रिया और साइनस विनोसस, ये पीछे की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो फाइनली अब ऊपर की तरफ चला गया है, फाइनली बन जाएगा। अब ये बल्बस कोर्टिस जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको 3 पार्ट में बांटा है। प्रोक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट और डिस्टल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट आपको पता ही है क्या बनाएगा? राइट वेंट्रिकल बन गया, इससे तो बता चुका मैं। मिडल पार्ट में जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं कोनस कॉर्डिया। ये क्या है ना, ये आउटफ्लो पार्ट है। अभी तक ये कॉमन, यहाँ पे कॉमन ब्लड जा रहा है इधर उधर, तो ये आउटफ्लो पार्ट है। और जो डिस्टल पार्ट है वो रूट है ट्रंकस आर्टरियोसस की। क्योंकि यहाँ देखिए ये ट्रंकस आर्टरियोसस है, इसकी रूट पे आ रहा है। यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा जाती हुई दिखेगी। तो जब इन दोनों में कोई डिफेक्ट आता है बचपन में, कोनस कार्डिया और ट्रंकस आर्टरियोसस में, तो उनको मिला के बोलते हैं कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटी। इसमें आपको क्या 3 डिफेक्ट मिलेंगे? एक तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसको मैं टीजीए लिख रहा हूं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। दूसरा ट्रंकस आर्टरियोसस, तीसरा टेट्रालोजी ऑफ फैलोट। जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है ये दोनों मोस्ट कॉमन है। ट्रांसपोजिशन, नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांसपोजिशन यानी पोजीशन चेंज हो गई है, यानी कि इस रूट वैल्यू पे एक साइड जाना था एओर्टा को, एक साइड जाना था पल्मोनरी आर्टरी को, तो ये अपोजिट जाने लग गए हैं, ट्रांसपोजिशन हो गए हैं। दूसरा ट्रंकस आर्टरियोसस, यानी कि ये डिवाइड ही नहीं हुए हैं एओर्टा और पल्मोनरी में, ये कॉमन पाथवे से यहाँ डिवाइड ही नहीं हुए हैं। तो ये 3 तरह की एबनॉर्मेलिटी आपको इस डिफेक्ट में दिखेगी।